जय हिंद दोस्तों। आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाता है। केवाईसी कराने जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते हैं, एसआईपी करते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, कहीं भी जाइए तो आपसे आधार कार्ड लिया ही जाता है, आपसे पैन कार्ड लिया ही जाता है। बार बार जितने काम के लिए आप जाते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग मांगा जाता है और आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है। डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो वहाँ पे टाइपिंग करते हैं, फिर ऑनलाइन उसे पैच करते हैं, फिर डिटेल्स चेक करते हैं। जो ऑनलाइन डिटेल्स रहता है वहाँ पे पैच हो जाता है और उसी के आधार पर आपका आगे का काम होता है। तो इसको लेकर आरबीआई और IRDAI एक नया नियम लेकर आ गया हुआ है। ये 1 अगस्त से ही अब शुरू हो गया है बहुत सारे क्षेत्रों में। इसमें क्या होगा अब कि आप कोई भी काम कराने जा रहे हैं बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, तो अब आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आधार कार्ड ऑनलाइन है ही, पैन ऑनलाइन है ही, केवाईसी हो जाता है एक बार, तो बार बार केवाईसी की जरूरत नहीं पड़े। और फर्जीवाड़ा भी इसी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, क्योंकि बार बार डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है और उस डॉक्यूमेंट्स का कहीं कहीं बहुत सारे सेक्टरों में गलत उपयोग भी हो जाता है। तो आरबीआई ने सख्त कर दिया है कि CKYC, जिसे सेंट्रल केवाईसी कहा जाता है, बैंक अकाउंट खुलता है, इंश्योरेंस होता है, वहां पर क्या है कि एक बार आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाता है तो CKYC हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पहले से जो ऑनलाइन अकाउंट उन्होंने खोला होगा या बैंक से खुलवाया होगा या फिर ऑनलाइन पॉलिसी लिया होगा, उनका CKYC हुआ होगा, तो उन लोगों को भविष्य में डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खुला हुआ है, आपका CKYC हो चुका है, तो उसके आधार पर किसी भी बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। वो CKYC 14 अंकों का नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड का 12 अंकों का नंबर होता है, इसी प्रकार से CKYC का 14 अंक का नंबर होता है। वो नंबर सिर्फ आपके पास होना चाहिए। वो नंबर आप उनको बताएंगे, वहां पर वो नंबर डाल के सीधा डॉक्यूमेंट्स वहीं से वो अपलोड कर लेंगे, क्योंकि आपका पहले से केवाईसी हो चुका है, सारा डिटेल्स वहां पे मौजूद है। सिर्फ आपको उस समय जब वो नंबर डालते हैं तो आपसे एक OTP लिया जाएगा, बस वहां पे सारा डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक वहां पे पैच हो जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में लागू किया जा चुका है। आरबीआई और IRDAI ने लागू कर दिया है। तो बैंकों में अब आपका झंझट खत्म हो गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने का। जब भी आप अकाउंट खुलाने जाते हैं तो आपको CKYC नंबर देंगे, वहां से वो अपना आधार ले लेगा, पैन ले लेगा, आपका केवाईसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड है लेके आपका अकाउंट खोल देगा, या इंश्योरेंस कर देगा, या रिन्यूअल कराना है करा देगा, या फिर केवाईसी करना है वहीं से करेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमने का, जाने का वहां जरूरत नहीं है, न देने की जरूरत। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बैंक में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, किसी दूसरे सेक्टर में, कहीं भी जहाँ केवाईसी की जरूरत पड़ती है वहाँ CKYC से, सेंट्रल केवाईसी से ही केवाईसी होगा। आपको अब डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जिसके पास अकाउंट नहीं है, पॉलिसी नहीं है, जिन्होंने नहीं करा रखा, तो वो एक बार कराएंगे तो उनका CKYC हो जाएगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी कई कई अकाउंट है या फिर पॉलिसी चल रहा है, तो समझिए उनका CKYC हो चुका है। अपना CKYC कैसे ले, CKYC नंबर कैसे चेक करें कि बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स देना ना पड़े? तो आपका बैंक का जो ऐप है, मान लीजिए SBI का है, ICICI का है, HDFC का है, तो बैंक का जो ऐप है, बैंकिंग ऐप यूज करते होंगे या नेट बैंकिंग यूज करते होंगे, तो आपको क्या है कि प्रोफाइल सेक्शन पर जाना होगा। जो प्रोफाइल सेक्शन होता है वहां पर जाएंगे ना, तो सबसे ऊपर ही आपको CKYC नंबर दिख जाएगा, लिखा रहता है। वो आपको नोट कर लेना है या फिर दिखा देना है। जहां पर आप जाएंगे कोई काम के लिए, तो कोई भी बैंक के ऐप से आप निकाल के CKYC नंबर दिखा सकते हैं। उसी CKYC नंबर से सारा वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार से आप इंश्योरेंस कंपनी का है तो इंश्योरेंस कंपनी के भी ऐप में जाके आप देख सकते हैं। या फिर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, तो आप कोई बैंक जा रहा है, आपको CKYC की जरूरत है, तो डायरेक्ट आप मांग सकते हैं, वो आपको लिख कर दे देंगे, वहां से सिस्टम में चेक करके लिख के दे देंगे। इसके अलावा और भी आसान प्रोसेस है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है या फिर जिस कंपनी में आपका इंश्योरेंस है, उसके कस्टमर केयर पे फोन करेंगे, आप बोलेंगे मेरा CKYC नंबर चाहिए, वो CKYC नंबर 2 मिनट में आपको लिखवा देंगे। तो CKYC नंबर लगभग सभी का बना ही हुआ होगा, जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट होगा या पॉलिसी होगा, और जिन्होंने कभी KYC कराया होगा तो उनका CKYC हो चुका होगा। लेकिन जिनका नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, तो वो जिस माध्यम से मैंने बताया उस माध्यम से आप पता करके अपना CKYC नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। तो अब आपको बार बार आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये प्रूफ वो प्रूफ कुछ देने की जरूरत नहीं है। 1 अगस्त से जो लागू हुआ है ये CKYC, इसका नाम रखा गया है CKYC 2.0। तो आपके हिसाब से CKYC 2.0 से कितना लोगों को फायदा होने वाला है? क्या ये सिक्योर है? क्या ये हर सेक्टर में होना चाहिए, ताकि लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमने की झंझट खत्म हो जाए, बार बार डॉक्यूमेंट्स देने की झंझट खत्म हो जाए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बाकी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे। आप जानते हैं मैं इस चैनल पर कानून से संबंधित, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित, रेलवे से अपडेट से संबंधित, करेंट न्यूज अपडेट, सब कुछ आपको उपलब्ध कराता हूँ इस चैनल पर, और अवेयर आपको समय समय पर करता रहता हूँ। तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।